सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज मैं कराने जा रहा हूँ सेकेंड सेमेस्टर के अप्लाइड फिजिक्स में आए हुए 25 एमसीक्यूज़ में से 10 एमसीक्यूज़, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस कई बार रिपीट हो जाते हैं। और दोस्तों, मेरे एक वीडियो बनाने में करीब करीब 4 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन आपको सब्सक्राइब करने में सिर्फ 1 सेकंड का समय लगेगा। इसलिए मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक भी कर दे। तो बढ़ते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 1 है, इफ़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर बी मेड हाफ एंड द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बी मेड डबल, देन द रेसिस्टेंस बिकम। तो हम, और आपके ऑप्शंस है ए 4 टाइम्स, ऑप्शन बी 2 टाइम्स, ऑप्शन सी हाफ, या ऑप्शन डी 1/4। तो इसको 1 मिनट सोचिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग रेसिस्टेंस का फॉर्मूला जानते हैं, दैट इज़ रेसिस्टेंस इज इक्वल्स टू रेसिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ बाय एरिया। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है लेंथ वो चेंज किया जा रहा है, उसको हाफ किया जा रहा है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डबल किया जा रहा है। तो हम यहाँ से न्यू रेसिस्टेंस लिख सकते हैं, दैट इज़ रेसिस्टिविटी पर यूनिट L/2, लेंथ को आधा किया गया और एरिया को 2 टाइम्स किया गया। और रेसिस्टिविटी जो है वो किसी प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की। तो यहाँ पे किसी कोई भी तरह का मटेरियल को, जो वायर है उसको चेंज नहीं किया गया है, किसी जैसे कॉपर का वायर है उसको आयरन के वायर से चेंज नहीं किया किया है, इसीलिए यहाँ पे रेसिस्टिविटी कांस्टेंट है। तो इसको और अच्छे से लिखने से ये R डैश यानी कि न्यू रेसिस्टेंस हो जाता है रेसिस्टिविटी इंटू L/4A। ये जो 2 है ये इस 2 से मल्टीप्लाई होके ये 4A हो गया है। R डैश इज इक्वल्स टू 1/4 इंटू रेसिस्टिविटी पर यूनिट लेंथ बाय एरिया। ये बस हमने इसे इसे और इसे लिख दिया है अच्छे से सजा के। ये इतना चीज़ जो है वो तो ये वाला ही है, वो तो ये ही लिखा हुआ है। तो हम इसको लिख सकते हैं R डैश इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ R, इसलिए R डैश बराबर 1/4 टाइम्स। तो इसलिए जो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो है ऑप्शन डी 1/4। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 2 है, लेज़र इज अ एक्रोनिम ऑफ, और आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड एस एब्सॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन बी लाइट एम्पलीफिकेशन बाय सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन सी है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्पॉन्टेनियस इमिशन ऑफ रेडिएशन, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसको ज़रा 1 मिनट सोचिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन आंसर है वो है ऑप्शन बी, एक्स रे आर डिफ्लेक्टेड बाय। और ऑप्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑप्शन बी मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ऑप्शन डी आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको जरा 1 मिनट सोचिए। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे आइदर नहीं होगा, यहाँ होगा नाइदर, और यहाँ पे होगा नॉर। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। एक्सरे जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड किसी में भी डिफ्लेक्ट नहीं होता है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 4 है, द स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ऑफ कॉपर कंडक्टिंग कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, और ऑप्शन है ऑप्शन ए लेंथ, ऑप्शन बी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ऑप्शन सी टेम्परेचर, या ऑप्शन डी ऑल ऑफ देम। इसको 1 मिनट सोचिए। देखिए, जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होती है वो एक मटेरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि किसी भी डायमेंशंस यानी कि लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से डिपेंड नहीं करती है, लेकिन मटेरियल टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है आंसर सी। क्वेश्चन 5 है, अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस, और ऑप्शन है ऑप्शन ए
एन इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, ऑप्शन बी अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, ऑप्शन सी बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, या ऑप्शन डी आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको 1 मिनट सोचिए। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। मूविंग चार्ज जो है वो बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 6 है, इफ द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस अ पीएन जंक्शन बी इंक्रीज्ड देन वाइड ऑफ डिप्लेशन रीजन। और ऑप्शन है ए डिक्रीजेस, बी है इंक्रीजेस, सी है रिमेन सेम, या डी है इंक्रीजेस प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड वोल्टेज। तो इसको 1 मिनट सोचिए। तो मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट को बताता हूँ कि ये फॉरवर्ड बाइस तो मैं पहले इसके कॉन्सेप्ट को बताता हूँ कि ये फॉरवर्ड बाइस किसको कहते हैं। देखिए, एक पीएन जंक्शन में दो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं, एक को कहते हैं होल्स। और होल्स को अच्छे से समझने के लिए मैं फ़िलहाल प्लस चार्ज से डिनोट कर देता हूँ, लेकिन असल में ये वैकेंट होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन आके रह सकें। यहाँ पे ढेर सारे होल्स होते हैं और यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। और ये बीच में जो लेयर होता है, बीच में जो लेयर होते हैं इसी को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। बीच को कहते हैं डिप्लेशन लेयर। और जब इस साइड को हायर पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन वाले एरिया को लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट करते हैं तो ये होता है फॉरवर्ड बायस। और इसमें होता ये है कि यहाँ से प्लस चार्ज जो है वो इस तरफ मूव करते हैं, और यहाँ भी प्लस चार्ज है और यहाँ से भी प्लस चार्ज आ रहा है, तो ये इसको इस तरफ ढकेलता है। और यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूव करते हैं, और यहाँ पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ से बैटरी से भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो ये इस तरफ ढकेलता है इस रीजन को, इस डिप्लेशन लेयर को। और इसलिए ये जो डिप्लेशन लेयर है वो हो जाता है ऐसे पतला। तो ये डिप्लेशन लेयर जो है ये पूरा पतला हो जाता है फॉरवर्ड बायस में, और इसी कंडीशन को कहते हैं फॉरवर्ड बायस। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर इसी के साथ साथ मिल गया है, क्योंकि जब किसी पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं तो ये जो डिप्लेशन लेयर है ये श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। और इसका उल्टा रिवर्स बायस में होता है। होता ये है कि मैं रिवर्स बायस का भी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। ट्री के नेगेटिव नेगेटिव टर्मिनल को पी टाइप से, जैसे मान लेते हैं यहाँ प्लस चार्ज है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। अगर मैंने इसे लोअर पोटेंशियल से और इस साइड को हायर पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया तो यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो इस तरफ मूव करेंगे और इसे अट्रैक्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज इस तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज इस साइड अट्रैक्ट हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से जो है पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करते हैं। वैसे पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करते, लेकिन हम लोग कॉन्सेप्ट समझने के लिए मान रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज इस तरफ मूव करेंगे और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो इसलिए ये जो डिप्लेशन लेयर है, ये बीच का लेयर को डिप्लेशन लेयर है, वो इस तरफ मूव हो जाएगा और ये बढ़ जाएगा, और जो करंट फ्लो होगा वो नहीं हो पाएगा। ऐसे जो करंट फ्लो होना है वो नहीं हो पाएगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है, फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होता है। तो इसलिए हम लोग का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए डिक्रीजेस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 7 है, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज, और ऑप्शन है ए ओम मीटर इनवर्स, ऑप्शन बी वोल्ट मीटर इनवर्स, ऑप्शन सी वोल्ट मीटर, या ऑप्शन डी ओम मीटर। तो इसको 1 मिनट सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी ओम मीटर। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 8 है,
इन जर्मेनियम द एनर्जी गैप इज, और ऑप्शन ए है 0.068 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन बी है 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऑप्शन सी है 68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ऑप्शन डी है 0.68 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको एक मिनट सोचिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी। और इसका असल में जो वैल्यू होता है वो होता है वो होता है 0.7। ये जो 0.68 है, ये असल में 8 जो है 5 से बड़ा है, तो हम लोग इसको राउंड ऑफ करके 0.7 कर सकते हैं। इसलिए ये और ये दोनों ऑप्शन ही सही माने जाएंगे, क्योंकि हम इसको राउंड ऑफ करके ये लिख सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 9 है द आउटपुट ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज, और ऑप्शन ए है एन एसी वोल्टेज, ऑप्शन बी है अ कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, ऑप्शन सी है 0 या ऑप्शन डी है अ पल्सेटिंग यूनिडायरेक्शनल वोल्टेज। तो इसको एक मिनट सोचिए। तो मैं पहले आपको एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि जब फोकस पॉजिटिव रहे तो ये होता है कॉन्वेक्स लेंस, और जब ये फोकस नेगेटिव रहे तो जो लेंस होगा वो है कॉनकेव। तो हमें दो लेंस दिए हुए हैं, जिसमें से ये जो है ये वाला कॉन्वेक्स है और ये वाला कॉनकेव है। तो हमको बताना है कि द फोकल लेंथ जब दोनों को आपस में कांटेक्ट में ले आएंगे तो फिर इसका न्यू फोकस लेंथ कैसा होगा। मतलब ये सीन कुछ ऐसा रहने वाला है। ये है कॉन्वेक्स लेंस, और इसी पे ये जो है ये कॉनकेव लेंस को लगा दिए हैं। और अब यहाँ से जो इमेज बनेगी, ये इसके क्या इमेज ये बनेगी ये बताना है। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकस। तो हम लोग का इसका पावर दिया हुआ है +5 डायोप्टर एंड 6 डायोप्टर। यहाँ डी मतलब डायोप्टर हम लोग पढ़ते हैं, और कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस के पावर को डायोप्टर में ही हम लोग मापते हैं। यहाँ पे मान लेते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस है वो प्लस ये F1 है। P1 बराबर 1/F1, P1 बराबर 1/5 और P1 बराबर, तो ये वाला सॉल्व करके बन जाएगा आपका 0.2। अब कॉनकेव लेंस के लिए लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल बना देते हैं ताकि आपको परेशानी ना हो। P बराबर 1/F2, P बराबर 1/2, टू 2.5। तो ये यहाँ से सॉल्व करके हो जाएगा P बराबर 0.4, और माइनस में क्योंकि ये इसका फोकस हमेशा नेगेटिव होता है इसका फोकस। तो जब ये दोनों लेंस आपस में कांटेक्ट में आएंगे तो इसलिए P इज इक्वल्स टू जो फाइनल पावर होगी वो होगी दोनों का सम, P1 प्लस P। पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए इसको P2 लिख देते हैं। इसलिए P बराबर 5 माइनस 2.5। क्वेश्चन में गिवन था 5 और माइनस 2.5, तो इसके कॉम्बिनेशन के बाद जो लेंस बनेगा उसका पावर होगा 2.5 डायोप्टर। तो हमें जो नया इस तरह का जो लेंस बनने वाला है उसका हमको पावर पता चल गया है, तो फोकस निकालना बहुत आसान है। हम लोग लिखेंगे P इज इक्वल्स टू यानी कि फाइनल पावर बराबर 1/फोकस, और ये वैल्यू आई थी 2.5 इज इक्वल्स टू 1/फोकस।
इसलिए न्यू लेंस का जो फोकस होगा वो होगा 1/2.5 और इसको सॉल्व करने से ये आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर। अब हमको चेंज करना है मीटर को सेंटीमीटर में, तो करना होगा फोकस इज इक्वल्स टू 0.4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो देखते हैं हमारे ये ऑप्शन कहाँ है, तो हम देख सकते हैं ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसी तरह के काम के वीडियोस मैं लाता रहता हूँ, इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।